तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों आप एलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों एलपी की वैकेंसी पहले ही आ चुकी थी, इसके बाद टेक्नीशियन के भी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो की क्लास लेकर आ रहा हूँ, जिसमें केमिस्ट्री के 1000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, फिजिक्स की भी 1000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और आपको बायो की भी 1000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो दोस्तों आप डेली जुड़िएगा और डेली आपकी 3 क्लासें लगेंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की। तो आप डेली क्लासें देखिए, जिसमें मैं 30 क्वेश्चन आपका डेली कराने वाला हूं। तो दोस्तों डेली आप प्रैक्टिस करिएगा, इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स की ये पहली क्लास है और दोस्तों फिजिक्स की और केमिस्ट्री की भी आपकी हो चुकी है। तो आपका इसको डेली आपका सुबह 9 बजे और आपका 3 बजे, उसके बाद आपका 6 बजे, तो डेली आपकी क्लासें इसी टाइम पर चलती हैं। तो देखिएगा, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आंसर पता है, आप साथ में कमेंट भी करते चलिएगा। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो जो वास्तविक वस्तु होती है तो आभासी प्रतिबिंब उसका कैसा बनता है? तो देखिए उसका समतल दर्पण से बनता है। कैसा वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो वो समतल दर्पण से बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यानी कि प्लेन मिरर से। चलिए वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। जो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है तो वो कैसा होता है? तो देखिए वो आपका होता है समतल, यानी कि समतल और उत्तल और समतल, यानी कि प्लेन मिरर। तो ये देखिए यहाँ पर वास्तविक और हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो उसकी प्रकृति हमेशा उल्टी होती है। कैसी दोस्तों? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो उल्टी होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो कौन बनाता है? जो वस्तु से आपका छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो ये आपका कौन बनाता है? तो ये आपका बनाता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। क्या दोस्तों? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार। तो देखिए प्रकाश के जो परावर्तन आपने पढ़ा होगा, तो उसके नियम के अनुसार देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, ये नहीं है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि ये आपका सही है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। तो आपको आंसर पता है तो साथ में कमेंट करते चलिएगा, मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो देखिए अब समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का सदा होता है तो कैसा होता है? ये सीधा और आभासी होता है। कैसा? सीधा और आभासी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब देखिए अगर आपके आँख में कोई प्रकाश प्रवेश कर रहा है तो उसकी नियंत्रित कौन करता है? तो उसको नियंत्रित करता है कौन करता है? ये आपकी परितारिका। क्या दोस्तों? परितारिका जो आपका नियंत्रित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है तो कैसा दिखता है? देखिए सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला कैसा दिखता है, यहाँ पर ये बताना है। तो ये आपका कैसा दिखता है? ये आपका चपटा दिखता है। क्या दोस्तों? आपको चपटा दिखता है, आपने गौर किया होगा कभी, तो ये कैसा दिखता है? चपटा दिखता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। अगर देखिए प्रतिबिंब अगर हमेशा सीधा और आकार में वस्तु के बराबर, जैसी की वस्तु है वैसा ही आपका प्रतिबिंब है, तो वो दर्पण कौन सा होगा? तो वो दर्पण की बात करें तो ये आपका समतल दर्पण होगा, यानी कि प्लेन मिरर होगा। जो आपका घर में देखते हैं तो उसमें आपका प्रतिबिंब जो है आपका सीधा बनता है, लेकिन और वस्तु के बराबर होता है। जितना दूर जाएंगे आपका प्रतिबिंब उतना छोटा बनता जाएगा। तो घर में जो आपका शीशा होता है उसमें कौन सा मिरर होता है? प्लेन मिरर। चलिए अगला देखते हैं, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है? तो समतल द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? ये आपका काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। कैसा दोस्तों? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। चलिए निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो कौन सा पदार्थ जो है लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो ये आपका कौन सा पदार्थ है? तो ये आपका मिट्टी जो है लेंस के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता कैसी होती है? उत्तल लेंस की क्षमता की बात करें तो ये आपकी धनात्मक होती है। कैसी दोस्तों? उत्तल लेंस की क्षमता आपकी धनात्मक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। देखिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक की बात करें तो ये
देखिए डायोप्टर, क्या दोस्तों, डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, SI मात्रक आपका डायोप्टर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण। तो जब पानी की भरी बाल्टी देखेंगे आप तो उसकी गहराई कम दिखती है, ये किस कारण से होता है, तो ये आपका होता है अपवर्तन के कारण। क्या दोस्तों, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसके चलते जो है आपकी बहरी बाल्टी में कम दिखाई देगा। अगर आप उसमें छड़ भी डालेंगे तो वो भी आपको तिरछी दिखाई देगी, तो ये आपका प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण। तो देखिए पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, ये भी आपका प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है। क्या दोस्तों, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है, तो किसको, ये किसको कहा जाता है, तो ये आपका द्वारक। क्या दोस्तों, द्वारक को है दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है। चलिए सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, तो सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है, जो सोलर कुकर होता है उनमें क्या प्रयोग किया जाता है, तो उनमें देखिए अवतल दर्पण। क्या दोस्तों, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसमें दोस्तों आपके सारे एक्सेप्टेड क्वेश्चन और बाकी जो आपके आ चुके हैं अभी तक वो सारे क्वेश्चन आपके रखे गए प्रीवियस ईयर के। अगला क्वेश्चन है आपका, रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, तो नाक कान गले के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो ये आपका अवतल दर्पण है। क्या दोस्तों, आपका है जो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक। ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है, तो हीरा का जो अपवर्तनांक है ये कितना होता है, ये आपका हीरा का अपवर्तनांक की बात करें तो ये होता है 2.42। कितना दोस्तों, 2.42 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो जो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण होता है, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो आपका ये उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दोस्तों, ये आपका उत्तल दर्पण होता है। ये दोस्तों उत्तल दर्पण में जो सारी चीज़ें को छोटा करके दिखाता है और सीधा और छोटा करके दिखाता है, कौन, उत्तल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, टार्च में किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, तो किस प्रकार से प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। अगर टार्च की बात करें तो इसमें देखिए इसमें होती है आपकी संस्रत प्रकाश पुंज। कौन सा दोस्तों, संस्रत प्रकाश पुंज। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो सामान्य नेत्र पर आपका जो है यहाँ पर आँख में उत्तल दर्पण होता है, तो यहाँ पर देखिए लेंस आपका रेटिना पे बनेगा जाकर, तो ये कैसा प्रतिबिंब होता है, तो देखिए अगर रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा जो है आपका प्रतिबिंब आभासी और सीधा, कैसा दोस्तों, आभासी और सीधा रेटिना पर बनने वाला ये आपका प्रतिबिंब होता है, आभासी और सीधा। इसमें दोस्तों सामान्य नेत्र पर रेटिना पर जो बनने वाला आपका प्रतिबिंब होता है ये वास्तविक और उल्टा बनता है। कौन सा दोस्तों, वास्तविक और उल्टा बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, तो नेत्र लेंस में जो समायोजन की क्रिया होती है ये कैसी होती है, कहाँ पर होती है, मतलब ये तो सिलिरिया पेशियों पर, कहाँ पर, सिलिरिया पेशियों पर होती है जो समायोजन की प्रक्रिया होती है। चलिए किसी नेत्र का निकट बिंदु है, तो किसी नेत्र की निकट बिंदु कितनी होती है, तो निकट बिंदु की बात करें तो आप कितनी नज़दीक से किसी वस्तु को देख सकते हैं, तो ये आपकी जो होती है 25 सेंटीमीटर की, दोस्तों 25 सेंटीमीटर की दूरी से आप, ये आपकी निकट बिंदु होती है, इतनी दूर से आप किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, आँख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है, जो आपकी पुतली होती है आँख की तो किस प्रकार का कार्य करती है, तो ये आपका जो कौन से परिवर्ती द्वारक की भांति, किसकी दोस्तों, परिवर्ती द्वारक की भांति जो आपकी पुतली कार्य करती है। चलिए सामान्य मात्र नेत्र का दूर बिंदु होता है, तो यहाँ पर देखिए सामान्य मात्र नेत्र की दूर बिंदु होता है, तो दोस्तों क्वेश्चन आपका किसी प्रकार से बनता है लेकिन आपका जवाब एक ही रहता है, लेकिन यहाँ पर पूछा सामान्य नेत्र की, यहाँ पर दूर बिंदु की बात करी, अगर नज़दीक की करता तो आपका 25 सेंटीमीटर रहता, लेकिन दूर की बात करी तो यहाँ पर देखिए अनंत हो जाएगा। क्या दोस्तों, अनंत, आप कितनी भी दूर तक देख सकते हैं, इसकी बिंदु दूर बिंदु आपकी अनंत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो सिनेमा पर, जो सिनेमा आप कभी गए होंगे तो वहाँ पर जो आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा रंग जिसका खतरे
के सिग्नल में प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका इजी से क्वेश्चन कौन सा, ये आपका लाल रंग। लाल रंग जो है खतरे के सिग्नल के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा मात्रक है, तो यहाँ पर किलोवाट घंटा आपका मात्रक किसका है? KW किलोवाट घंटा आपका मात्रक किसका है? तो ये आपका किसका मात्रक है? तो ये आपका है ऊर्जा का। किसका दोस्तों? ये आपका ऊर्जा का मात्रक है, किलोवाट घंटा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, ये कई बार क्वेश्चन आपका बन चुका है। तो विद्युत का बल्ब का फिलामेंट आपका बना होता है टंगस्टन का। किसका दोस्तों? टंगस्टन का बना होता है। तो चलिए दोस्तों, ये आपके 30 क्वेश्चन आज के समाप्त होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 30 क्वेश्चन अब आपको बताना है 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, तो इसको जरूर कमेंट करके बताएं। और आपकी इसी प्रकार से प्रैक्टिस आपकी जारी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।